वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार पुनः हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एमपीएस मोटिवेटर्स पर। माई सेल्फ मुकेश कुमार पांडे। वेल फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम लेकर हाजिर हैं लुक ऑन द बोर्ड बीपीएससी प्रधान शिक्षक परीक्षा 2024 के लिए अथवा सक्षमता परीक्षा सेकंड के लिए। और आज का हमारा जो पेपर है लैंग्वेज पेपर से हम इंग्लिश लेकर कर हाजिर हैं और इंग्लिश में इंग्लिश ग्रामर से प्रेपोजिशन, फिल इन द ब्लैंक्स विथ प्रेपोजिशंस। तो आज के सेशन में लगभग 10 से 15 सेंटेंसेज रहेंगे जिसको हम लोग फिल इन द ब्लैंक्स करेंगे विथ एप्रोप्रिएट अथवा सुटेबल प्रेपोजिशंस के साथ। जैसा कि आप सब जानते हैं, लैंग्वेज पेपर में अंग्रेजी और हिंदी दोनों कंपलसरी है और अंग्रेजी में इंग्लिश ग्रामर से फिल इन द ब्लैंक्स निश्चित रूप से रहता है, जिसमें प्रेपोजिशंस रहना एकदम जरूरी होता है। 2 या 3 नंबर निश्चित रूप से प्रेपोजिशन से आते हैं। तो वेल फ्रेंड्स, चलिए शुरुआत करते हैं एमपीएस मोटिवेटर्स के थ्रू। आज का हमारा सेशन इंग्लिश का रहेगा। आगे बढ़ने से पहले एक बार गुजारिश है आप सभी व्यूअर्स, आप सभी फ्रेंड्स से, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जुड़िए हमारे चैनल एमपीएस मोटिवेटर्स के साथ। घर पर बैठ करके अपनी तैयारी कीजिए इजी वे में। चलिए चलते हैं, देखते हैं कुछ एग्जाम्पल्स फिल इन द ब्लैंक्स करने के लिए। सो वेल फ्रेंड्स, लुक ऑन द बोर्ड फ्रॉम सेंटेंसेस नंबर 1 to 4। 4 सेंटेंसेस हैं फिल इन द ब्लैंक्स के लिए एंड एक ही चैप्टर प्रेपोजिशन से ये सब लिए गए हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। फर्स्ट सेंटेंस, ही डील्स डैश स्टेशनरी। डील्स इन एंड डील्स विथ, ये दोनों फ्रेजल वर्ब है। डील्स इन मतलब व्यापार करना एंड डील्स विथ मतलब व्यवहार करना, रिश्ता निभाना। यहाँ स्टेशनरी का प्रयोग किया गया है यानी लेखन सामग्री। तो यहाँ पर व्यापार करने से संबंधित बातें हैं, तो यहाँ पर डील्स इन, ही डील्स इन स्टेशनरी यानी वह लेखन सामग्री का व्यापार करता है। अगर वही किसी व्यक्ति का नाम रहता रिश्ता निभाने के लिए तो डील्स के साथ विथ का प्रयोग कर देते, तो सेंटेंसेस हमारा प्रीपोजिशन फिल इन द ब्लैंक्स करेक्ट हो जाता। आगे बढ़ते हैं, चलते हैं सेंटेंस नंबर 2, यू शुड टेक केयर। टेक केयर उसके बाद ऑफ आता है, यह भी आइटम्स है, फ्रेजल वर्ब है। टेक केयर ऑफ, ये तीनों वर्ड एक साथ ही आते हैं, आइटम्स के हैं या फ्रेजल वर्ब के हैं। यू शुड टेक केयर ऑफ राम, तुमको राम की देखभाल करनी चाहिए। ऑफ का प्रयोग करेंगे, राइट आंसर ऑफ। चलते हैं थर्ड नंबर, ही जंप्ड डैश द रिवर इनटू। इनटू का प्रयोग करेंगे, नदी में जंप करना हो, कूदना हो, कुआं में जंप करना हो तो इनटू का प्रयोग करेंगे। ही जंप्ड इनटू द रिवर। एंड नेक्स्ट 4 नंबर, बी वेयर। बी वेयर के बाद हमेशा ऑफ का प्रयोग होता है। बी वेयर ऑफ डॉग्स, कुत्तों से सावधान। अक्सर आप देखेंगे शहर में, कॉलोनी में देखेंगे मेन गेट पर एक बोर्ड लगा रहता है, बी वेयर ऑफ डॉग्स, कुत्तों से सावधान। तो आप चलते फिरते भी वो प्रेपोजिशन ऑफ आपको दिखाई दे देगा उस बोर्ड पर। यहां भी हमने ऑफ का प्रयोग किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, चलते हैं फ्रॉम सेंटेंस नंबर 5, चलते हैं सेंटेंस नंबर 5 देखते हैं, उसके आगे देखते हैं। वेल फ्रेंड्स, नाउ लुक ऑन द बोर्ड फ्रॉम द सेंटेंसेज नंबर 5 to 8। 4 सेंटेंसेज हैं फिल इन द ब्लैंक्स के लिए फॉर द प्रेपोजिशन चैप्टर। आइए देखते हैं सेंटेंस नंबर 5, शी हैज नो टेस्ट डैश म्यूजिक। शी हैज नो टेस्ट डैश म्यूजिक। इस सेंटेंस में अगर प्रेपोजिशन का प्रयोग करें तो इसमें 2 प्रेपोजिशन का प्रयोग आप कर सकते हैं। आप ऑफ का भी प्रेपोजिशन का प्रयोग कर सकते हैं या फॉर का भी कर सकते हैं, ये दोनों इसमें चलेगा। शी हैज नो टेस्ट ऑफ म्यूजिक या शी हैज नो टेस्ट फॉर म्यूजिक, इसमें दोनों चलेगा, दोनों सही है। नाउ सेंटेंस नंबर 6, आई एम जूनियर डैश यू। जूनियर टू यू, जूनियर के बाद टू का प्रयोग करेंगे। तुलना किया जाता है जूनियर, सीनियर, सुपीरियर, तो उसके बाद टू का प्रयोग करते हैं। सेंटेंस नंबर 7, ही रिप्लाइड डैश माई लेटर।
यहाँ पर भी अगर आप प्रीपोजिशन का प्रयोग करेंगे तो यहाँ पर टू चलेगा, टू भी सही है। ही रिप्लाइड टू माई लेटर, ऑफ का भी प्रयोग यहाँ कर सकते हैं। ही रिप्लाइड ऑफ माई लेटर, यह भी चलेगा, यह भी सही है। एंड सेंटेंस नंबर 8, ही इज लुकिंग डैश द मैटर इनटू, ही इज लुकिंग इनटू द मैटर, वह मैटर का लुकिंग इनटू कर रहा है, जांच पड़ताल करना। लुक इनटू जांच पड़ताल करना होता है। मैटर कोई मुद्दा, कोई बात, वो किसी बात का जांच पड़ताल कर रहा है। तो आइए आगे बढ़ते हैं सेंटेंस नंबर 9। सो वेल फ्रेंड्स, नाउ लुक ऑन द बोर्ड फ्रॉम सेंटेंस नंबर 9 to 12। आइए देखते हैं सेंटेंस नंबर 9 यानी 9वां सेंटेंस। राम इज फॉन्ड डैश मिल्क ऑफ। फॉन्ड ऑफ फ्रेजल वर्ब है, आइटम से है, शौकीन होना, यानी राम इज फॉन्ड ऑफ मिल्क। राम जो है वो दूध का शौकीन है, या कह सकते हैं कि राम को दूध प्रिय है। सेंटेंस नंबर 10, ही वॉज ब्रॉट अप बाई मी। ब्रिंग अप फ्रेजल वर्ब है, पालन पोषण करना, एंड ब्रिंग अप का भीतरी है ब्रॉट अप। ही वॉज ब्रॉट अप का प्रयोग करेंगे। सेंटेंस नंबर 11, सी इज रिलेटेड टू। रिलेटेड के बाद टू का प्रयोग करते हैं प्रीपोजिशन। सी इज रिलेटेड टू यू, वह तुमसे जुड़ी हुई है। एंड लास्ट 12 नंबर, गो अवे डैश होम फ्रॉम होम। घर से दूर चले जाओ। सो फ्रेंड्स, आज के सेशन में चैप्टर प्रीपोजिशन से ये 12 सेंटेंसेस फिल इन द ब्लैंक्स के लिए रखा गया एमपीएस मोटिवेटर्स के माध्यम से। उम्मीद करते हैं चाहे वो बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा प्रधान शिक्षक की परीक्षा हो, अथवा बीएसईबी के द्वारा सक्षमता परीक्षा हो, या सीटेट की परीक्षा हो, या स्टेट कोई भी एग्जाम हो, इंग्लिश पेपर अगर वहाँ पर है तो उस पेपर के लिए इंग्लिश ग्रामर से प्रीपोजिशंस निश्चित रूप से आपको मिलेंगे। उम्मीद करते हैं आज का सेशन आपके लिए फ्रूटफुल रहेगा, आपके एग्जाम के लिए फ्रूटफुल रहेगा। देखिए हमारा आज का वीडियो, लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड सर्किल में शेयर कीजिए, पॉजिटिव कमेंट्स कीजिए। मिलते हैं इसी तरह के कुछ और सेशन में फिल इन द ब्लैंक्स विथ प्रीपोजिशंस के साथ। तो देखते रहिए हमारा ऑनलाइन चैनल एमपीएस मोटिवेटर्स। थैंक यू वेरी मच।